है। एमएनएस नेता अमय खोपकर ने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है, कंगना का एयरपोर्ट पर एमएनएस स्टाइल में स्वागत करने के लिए एमएनएस के लोग उत्सुक हैं। ऐसा किसी को लगता है, लेकिन किसको कितना महत्व देना है ये राज ठाकरे ने हमें सिखाया है। हर दिन सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालकर खलबली मचाना ये मानसिक विकृति है। इस विकृति के पीछे किसी का दिमाग है, ये भी हमें पता है। एयरपोर्ट पर भीड़ जमा करके खुद लाइमलाइट में रहें, ऐसा उनका प्रयास है। ऐसे में मेरी दो मांग है, किसी मानसिक चिकित्सक से कंगना का इलाज हो, कंगना के ऊपर देशद्रोह का गुनाह दर्ज हो। सुशांत केस की वजह से महाराष्ट्र में सियासी घमासान पहले से है, लेकिन क्वीन और सेना के बीच जारी युद्ध विराम ने सियासी तनातनी और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, ये धमकी देने का काम है और इसलिए मैं संजय राउत के बयान का मैं विरोध करता हूं। और कंगना रनौत के साथ हम सब लोग हैं, सुशांत के केस में उनकी फैमिली के साथ हम सब लोग हैं। इसकी इंक्वायरी ठीक ढंग से होनी चाहिए, इनकी इंक्वायरी चल रही है और कंगना रनौत को धमकी देना बिल्कुल ठीक नहीं है। पुलिस ने इसके संबंध में जांच करनी चाहिए। सुशांत केस में अभिनेत्री कंगना रनौत की आवाज लगातार गूंज रही है और अब यही आवाज उन लोगों के लिए चुनौती बन गई है जो कि सुशांत की मौत का सच छिपाना चाहते हैं, जो नहीं चाहते थे कि सुशांत केस की सीबीआई जांच हो, जो नहीं चाहते थे कि सुशांत केस में ड्रग के एंगल पर बात भी हो, जो नहीं चाहते थे कि बॉलीवुड में फैले नेपोटिज्म पर कोई बात भी हो। इन सब के लिए कंगना एक चुनौती बन गई है। कंगना ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो किसी से भी डरने वाली नहीं। क्वीन वर्सेस सेना, मणिकर्णिका का ऐलान। आ रही हूं मैं, रोक सको तो रोक लो। पीओके से तालिबान तक कंगना की चुनौती। सुशांत केस पर लगातार बोल रही कंगना रनौत ने उद्धव सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार, दूसरी तरफ अकेले कंगना रनौत। कंगना ने ट्वीट कर उद्धव सरकार को खुली चुनौती दे दी है। मैं देख रही हूं कई लोग मुझे मुंबई वापस न आने की धमकी दे रहे हैं, इसीलिए मैंने तय किया है कि 9 सितंबर को मुंबई आऊंगी। मैं मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचकर टाइम पोस्ट करूंगी। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक लो। जिस तरीके से संजय राउत ने साफ साफ कहा था कि अगर मुंबई में सुरक्षित नहीं समझते हैं तो मुंबई में ना आए, इसको लेकर लगातार बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है और बखेड़ा इतना तक अब पहुंच चुका है कि कंगना रनौत ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि 9 सितंबर को वह मुंबई आ रही हैं, रोक सको तो रोक लो। यानी साफ है कि जिस तरीके से कंगना रनौत ने शिवसेना को चुनौती दी है और शिवसेना ने भी उस चुनौती को स्वीकार कर लिया है और साफ साफ कहा है कि यह जो मुंबई है, महाराष्ट्र है, मराठियों की है, भूमिपुत्रों की है। यानी शिवसेना ने भी एक बड़ा कार्ड खेला है, मराठी कार्ड, और यह कहीं न कहीं एक अलग रंग लेने वाला है, साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कंगना रनौत है वह पीछे हटने को तैयार नहीं है। बॉलीवुड की क्वीन अब मणिकर्णिका बन झांसी की रानी के तेवर दिखा रही हैं, लेकिन संजय राउत को लगता है कि कंगना जो बोल रही हैं उसके पीछे कोई और ताकत है। जो कंगना बोल रही है ये लड़की जी सर, ये सिर्फ उसका मुंह है, पीछे से कोई अलग लाउड स्पीकर चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र को और मुंबई को ये बदनाम करने की साजिश। कंगना का ये ट्वीट शिवसेना के उस बयान का जवाब था जिसमें कंगना को मुंबई न लौटने को कहा गया था। दरअसल पहले कंगना ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और कहा है
कि मैं मुंबई वापस न आऊं। पहले मुंबई की सड़कों पर आजादी की तस्वीरें लगी और अब खुली धमकी मिल रही है। मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की तरह क्यों लग रहा है? वहीं कंगना संजय राउत को ही नहीं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को भी जवाब दे रही हैं। कंगना रनौत ने ट्वीट किया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख उनके लोकतांत्रिक अधिकारों पर अपना फैसला सुना रहे हैं। वो एक दिन में पीओके से तालिबान हो चले हैं। अनिल देशमुख ने कहा था कि कंगना को महाराष्ट्र में रहने का कोई हक नहीं है और अब संजय राउत भी वैसी ही भाषा बोल रहे हैं। ऐसी मुंबई पुलिस की तुलना उन्होंने जो की है, ऐसी हालत में उनको महाराष्ट्र में रहने का, मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपने महाराष्ट्र का अपमान करने की कोशिश की। देखिए, मुंबई में आप रहते हो, मुंबई ने आपको नाम, शौहरत, पैसा, इज्जत सब कुछ दी है। अब तक मुंबई पुलिस के भरोसे आप यहाँ रहती है। आप उसी पुलिस के ऊपर अगर आप इस प्रकार का कीचड़ उछालेंगे तो ये कौन से नीति और नियम में बैठता है? कंगना रनौत जिस तरीके से लगातार आक्रामक होती जा रही हैं, उसी वजह से शिवसेना ने उन पर एक और बड़ा आरोप लगाया है। आरोप यह है कि कंगना रनौत को कोई सपोर्ट कर रहा है। जी हां, यानी कोई उन्हें बैकिंग कर रहा है और यही कारण है कि कंगना रनौत लगातार फ्रंट फुट पर आकर बहुत ज्यादा वार कर रही हैं। यानी जिस तरीके से उनके तीखे शब्द निकल रहे हैं, या साफ समझ में आते हैं कि जरूर उनके पीछे कोई बड़ा खड़ा है। हालांकि ऐसा आरोप जिस तरीके से सुना लगा रही है, यह सच है या नहीं, यह कंगना रनौत को पता है। लेकिन यह बात तो साफ है, कंगना रनौत जिस तरीके से खुलकर फ्रंट फुट पर सामने लड़ रही हैं, यह साफ समझ में आता है कि उनके पीछे जरूर कोई बड़ी ताकत खड़ी होगी या नहीं, यह आने वाला समय बताएगा। वहीं राज ठाकरे की पार्टी भी शिवसेना की भाषा बोल रही है। उनको शर्म आनी चाहिए। उनको मैं एक वो महिला है, मैं उनकी इज्जत करता हूं, मैं महिलाओं की भी इज्जत करता हूं। पर मेरे शहर में आके, मुंबई में आके आप यहाँ पे करोड़ों रुपए कमाएंगे, काम करेंगे, लाखों करोड़ रुपए यहाँ से कमाए जाएंगे। आपको यहाँ पे फेम मिलेगा। मुंबई के, महाराष्ट्र के लोगों ने आपको प्यार किया है, आपकी फिल्में देखते हैं और आपको हमारी मुंबई में आपको अनसेफ लग रहा है। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती ऐसे बयान करते हुए। सुशांत केस की वजह से महाराष्ट्र में सियासी घमासान पहले से है, लेकिन क्वीन और सेना के बीच जारी युद्ध विराम ने सियासी तनातनी और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, ये धमकी देने का काम है और इसलिए मैं संजय राउत के बयान का मैं विरोध करता हूं। और कंगना रनौत के साथ हम सब लोग हैं, सुशांत के केस में उनकी फैमिली के साथ हम सब लोग हैं। इसकी इंक्वायरी ठीक ढंग से होनी चाहिए, इनकी इंक्वायरी चल रही है और कंगना रनौत को धमकी देना बिल्कुल ठीक नहीं है। पुलिस ने इसके संबंध में जांच करनी चाहिए। कंगना रनौत को लेकर शिवसेना वर्सेस बीजेपी होता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी साफ साफ शब्दों में शिवसेना को निषेध दे रही है कि जिस तरीके से कंगना रनौत को लेकर वह अनाप शनाप बयान दे रही है, उससे कहीं न कहीं बचना चाहिए। वही कंगना रनौत साफ साफ शब्दों में शिवसेना पर निशाना साध रही हैं। संजय राउत से लेकर तमाम जो जितने भी नेता हैं लगातार कंगना रनौत पर बड़े आरोप लगा रहे हैं और कहीं न कहीं उन्हें धमकी दे रहे हैं। और इसी बात को लेकर बीजेपी अब सामने आ चुकी है और बीजेपी साफ साफ कह रही है कि इन दोनों मामलों में किसी तरीके से राजनीति जो करने का प्रयास किया जा रहा है और बीजेपी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, कम से कम शिवसेना ऐसा ना करे। कैमरा बिशु के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। सुशांत केस को लेकर ही कंगना वर्सेस शिवसेना अभी फिलहाल यहां थमता हुआ तो नहीं दिख रहा। बात आगे और बढ़ेगी जब 9 सितंबर को कंगना मुंबई आने की बात कर रही हैं। अपडेट के साथ लौटेंगे, आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं।